हनुमान जी हमारे जीवन में होने का मतलब परमात्मा को हमारे भीतर ला के छोड़े। पर हमारे भीतर हनुमान जी अगर हैं तो भगवान भी वैसे ही होना चाहिए जैसे हनुमान जी भगवान को रखते हैं। हनुमान जी भगवान को कहाँ रखते हैं? हृदय में। हमें भगवान को कहाँ रखना चाहिए? हृदय में। आप जमाने भर में ढूंढ लो, भगवान आपको नहीं मिलेगा। जमाने भर में ढूंढ लो आप, और जमाने में ढूंढने जाओगे तो भगवान तो पता लगता नहीं, दूसरे और मिल जाते हैं जमाने वाले, तो हम उसी में उलझ जाते हैं। और दुनिया का क्या विश्वास कर रहे हो, क्या भरोसा कर रहे हो इस दुनिया के लोगों को? इस दौर के इंसान में वफा ढूंढ रहे हो, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। क्या मिलने वाला है आपको, बताइए। जुड़ना है तो परमात्मा से जुड़िए। ये जो संसार, मैं ऐसा नहीं कहता सब खराब है, पर आप ध्यान रखना, अब वही शख्स बगावत पर उतर आया, मुद्द तो जिसने मेरे घर का नमक खाया। आप लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, भगवान पे भरोसा करो तो भरोसे के लोग अपने आप आपकी जिंदगी में आ जाएंगे। आज की पूरी इस कथानक का अर्थ ही है कि भगवान हमारे भीतर होना चाहिए। आप थोड़ा भीतर उतर के, इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही रहता है। आइए मैं अपनी बात खत्म करूं। मैंने आपसे आरंभ में कहानी सुनाई थी कि वरदान भी अगर हमारी नीयत खराब हो तो शाप बन जाता है। नीयत खराब थी उस अंधे और लंगड़े की, तो भगवान वरदान दे रहा है पर दुरुपयोग कर गए। अपने भीतर की नीयत को साफ रखना, वो तब होगा जब भीतर साफ होगा। भीतर साफ कैसे होगा? क्योंकि परमात्मा उसके भीतर बैठा होगा। आइए आज इस प्रसंग को समाप्त करें तो मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। हम में से बहुत सारे लोग भगवान की तलाश में हैं और होना भी चाहिए। एक दिन भगवान बहुत परेशान हो गए, तो नारद जी घूमते घूमते बैकुंठ पहुँचे, और नारद जी ने देखा कि विष्णु जी के चेहरे पे थोड़ी तनाव है और माथे पे थोड़ी सिलवटें हैं। तो उन्होंने कहा, भगवान आपको भी टेंशन हो जाता है क्या? आप टेंशन में? अरे उनने कहा, नारद क्या बताऊं, मैं इन दिनों कुछ ज़्यादा ही टेंशन में हूँ। अरे नारद ने कहा, भगवान को तनाव? हाँ, तो बोले क्या करूं, इतना तनाव हो गया है, इतना दबाव हो गया है कि मेरे भगत एक मिनट मुझको नहीं छोड़ते। एक मिनट, 24 घंटे पकड़े हुए, कभी ये रथ जगह, कभी वो कार्यक्रम, कभी वो मंदिर, कभी वो अनुष्ठान, कभी वो भंडारा, कभी ये लंगर। कहाँ कहाँ जहाँ जाऊँ वहीं पकड़ लेते हैं मुझको, जहाँ जाऊँ। पहले तो फिर भी कोई नियम था कि भाई इतनी बजे मंदिर खुलेगा, अब तो लगे हुए हैं और सुबह से लाइन से लग जाते। मैं तो परेशान हो गया। नारद तू तो कोई ऐसी जगह बता जहाँ थोड़े दिन मैं चैन से रह सकूं। अपन लोग परेशान हो जाते तो हिल स्टेशन चले जाते हैं, कोई ससुराल चला जाता है, कोई मायके चला जाता है, कुछ नहीं तो लोग फॉरेन टूर पर ही चले जाते हैं। हाँ, बोले नहीं इंडिया चैन मिलेगा, बोले बहुत चिक है, ऐसा करके लोग निकल जाते। वो भगवान ने बोला, मैं कहाँ जाऊँ? हिल स्टेशन पे जाऊँ तो वहाँ भी मंदिर, विदेश जाओ तो वहाँ भी मंदिर। मैं तो परेशान हो गया। नारद जी ने भगवान के पास जाके कान में बोला, मैं बता रहा हूँ। ऐसी गर्दन हिलाई, और भगवान ने कहा इससे? हाँ बोले पक्का। भगवान ने कहा पक्का? हाँ बोले पक्का। और नारद जी ने भगवान के कान में जो जगह बताई, भगवान वहाँ चले गए और आज तक टेंशन फ्री है, बहुत आराम से। भगवान से कोई पूछता मजे में, और बोले एकदम चकाचक, कोई दबाव नहीं। आप जानना चाहेंगे नारद जी ने भगवान को वो कौन सी जगह बताई? नारद जी ने भगवान से कहा, आप कहीं मत जाओ, आदमी के भीतर जाके बैठ जाओ। आदमी सारी दुनिया नाप लेगा, अपने भीतर नहीं जाएगा, और जो अपने भीतर जाएगा उसको भगवान मिल जाएगा। समझ के चलिए।